आज फिर से हम हाजिर हैं आपके सामने आईक्यू की एक नई थ्योरी को लेकर के, विच इज ट्रायर्जिक थ्योरी, विच इज गिवन बाय रॉबर्ट जे स्टैनबर्ग। रॉबर्ट जे स्टैनबर्ग ने 1985 में इस थ्योरी को इनकलकेट किया था और ही वॉज एन अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट। अमेरिका के एक साइकोलॉजिस्ट हैं रॉबर्ट जे स्टैनबर्ग। इनका ये जो थ्योरी है, इन्होंने कहा कि ह्यूमन इंटेलेक्ट कॉग्निटिव प्रोसेस को किस तरीके से कोई भी व्यक्ति अपने कॉग्निटिव प्रोसेस को कोई भी व्यक्ति प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए किस प्रकार से यूज करेगा, वो उस व्यक्ति की इंटेलिजेंस होती है। तो इस आधार पर उसने 3 फॉर्म्स ऑफ इंटेलिजेंस दिए थे। कौन कौन से देखिए, एनालिटिकल स्किल्स है, एक्सपीरियंशियल स्किल्स है और इसके बाद आती है आपकी कॉन्टेक्चुअल स्किल्स। अभी फिलहाल देखिए, एनालिटिकल स्किल्स को हम और किस के नाम से जानते हैं? एनालिटिकल इंटेलिजेंस इज आल्सो नोन एज कॉम्पोनेंशियल स्किल। अब व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एनालिसिस? एनालिसिस का मतलब क्या होता है? जिसे हम कहते हैं विश्लेषण करना या संगठक बुद्धि। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए विश्लेषण का मतलब क्या है। मीन्स टू ड्रॉ द इन्फ्रेंसेस ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंटेड डाटा, दैट इज नॉन एज एनालिटिकल स्किल्स। कि आपके पास जो चीज़ें मौजूद हैं, जो तथ्य मौजूद हैं, उनको ध्यान में रखते हुए कोई व्यक्ति जब निष्कर्ष पर पहुंचता है या किसी समस्या का समाधान करता है, तो वो अपनी एनालिटिकल स्किल्स का प्रयोग करता है। अब जिस व्यक्ति में एनालिटिकल स्किल्स होंगी या कॉम्पोनेंशियल स्किल्स होंगी, वो व्यक्ति कैसा होगा? वो व्यक्ति होगा बुक स्मार्ट। किसी भी विद्यार्थी के लिए उसको जो कंटेंट दिया जाता है, कंटेंट किस फॉर्म में दिया जाएगा? बुक के फॉर्म में दिया जाएगा ना। जब वो उसको अच्छे तरीके से पढ़ने की योग्यता रखता है, उसमें दिए गए जो तथ्य हैं, जो दी गई बातें हैं, उनको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करके इन्फ्रेंसेस ड्रॉ करने की योग्यता रखेगा, तो वो व्यक्ति होगा बुक स्मार्ट। अब क्योंकि बुक स्मार्ट है, द पर्सन विल हैव हायर IQ, उसका IQ भी अच्छा होगा और IQ अच्छा है इसीलिए एकेडमिक अचीवमेंट्स भी अच्छी होगी। अब एकेडमिक अचीवमेंट्स अच्छी हैं इसीलिए प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी भी अच्छी होगी। मीन्स समस्याओं के समाधान तथ्यों के आधार पर कर पाएगा, इसीलिए वो क्या कर पाएगा? ही कुड बी, उसमें एबिलिटी होगी कि वो दो चीजों के बीच में कंपेयर कर पाए, एनालिसिस कर पाए, विश्लेषण कर पाए और इवेल्युएट कर पाए जो तथ्य उसको दिए गए हैं उस आधार पर। तो जो व्यक्ति इस प्रकार से समस्याओं का समाधान कर पाएगा, उसमें जो इंटेलिजेंस होगी, दैट विल बी एनालिटिकल और कॉम्पोनेंशियल स्किल। तो क्वेश्चन आपको बहुत बार पूछा जाता है कि पर्सन हु विल बी अ बुक स्मार्ट विल हैव व्हिच काइंड ऑफ इंटेलिजेंस अकॉर्डिंग टू द रॉबर्ट जे स्टैनबर्ग? तो वो होगी एनालिटिकल स्किल। एनालिटिकल स्किल्स को और किस नाम से जानते हैं? कॉम्पोनेंशियल स्किल्स के नाम से भी जानते हैं। अब देखिए, नेक्स्ट टाइप ऑफ इंटेलिजेंस उसने बताया एक्सपेरिमेंटल या एक्सपीरियंशियल इंटेलिजेंस, यानी कि अनुभवात्मक। जो आपके अनुभव होंगे उसके आधार पर जो आपकी इंटेलिजेंस बिल्ड हुई, उसे हम कहते हैं अनुभवात्मक, एक्सपीरियंशियल, या फिर हम कहेंगे क्रिएटिव इंटेलिजेंस, जिसे हम कहते हैं रचनात्मक। अब जिस व्यक्ति में रचनात्मक बुद्धि होगी, एक्सपीरियंशियल इंटेलिजेंस होगी, ही कुड इन्वेंट न्यू आइडियाज। वो व्यक्ति नए नए आइडियाज, क्योंकि क्रिएटिव है ना, इसीलिए नए नए आइडियाज सोच पाएगा, नए नए विचार आएंगे उसके मन में और वो प्रीवियस नॉलेज के आधार पर, पुराने अनुभवों के आधार पर नई समस्याओं का समाधान कर पाएगा।
मीन्स अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन अपने आप को ढाल लेगा और उसके अनुसार ही समस्या का समाधान करेगा और अपनी इंसाइट, अपनी अंतर्दृष्टि का प्रयोग करेगा समस्याओं के समाधान के लिए। इसीलिए हमने कहा कि वो व्यक्ति क्या कर पाएगा, संश्लेषण कर पाएगा। ठीक है, इसीलिए हमने कहा कि सिंथेसिस एबिलिटी होगी। जो व्यक्ति एनालिटिकल स्किल्स रखेगा, कॉम्पोनेंशियल स्किल्स रखेगा, वो अच्छा एनालिसिस कर पाएगा। लेकिन जो व्यक्ति क्रिएटिव होगा, एक्सपीरियंस के आधार पर समस्याओं का समाधान करेगा, वो होगा, उसकी जो एबिलिटी होगी वो अच्छे से संश्लेषण कर पाएगा, सिंथेसिस कर पाएगा। आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताना कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एनालिसिस एंड सिंथेसिस, और आप उसका कोई एग्जाम्पल भी जरूर देना। अब आगे देखिए, कॉन्टेक्चुअल स्किल्स। कॉन्टेक्चुअल जिसे कि हम संदर्भगत भी कहते हैं, और कॉन्टेक्चुअल मीन्स संदर्भगत, और प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस यानी कि अभ्यासात्मक इंटेलिजेंस। ये इंटेलिजेंस किस तरीके से डील करती है, या इस तरीके की इंटेलिजेंस रखने वाले लोग किस तरीके की क्वालिटीज रखते हैं। अ पर्सन विल बी स्ट्रीट स्मार्ट, मतलब पर्सन स्ट्रीट स्मार्ट होगा, अपने आसपास के एनवायरनमेंट को, अपने आसपास के सोशल फिनोमिनन को बहुत अच्छे तरीके से जानने वाला होगा। अ पर्सन विल अडैप्ट द एनवायरनमेंट वेरी इजीली, वो अपने आसपास के जो एनवायरनमेंट है उसको बहुत अच्छे तरीके से, बहुत ही इजी वे में, बहुत ही कम समय में उसको अडॉप्ट कर लेगा। अ पर्सन विल बी एडजस्टेबल इन एनी सिचुएशन, किसी भी पर्टिकुलर सिचुएशन में वो व्यक्ति एडजस्टेबल होगा, वो अपने आप को समय के अनुसार या स्थिति के अनुसार ढाल लेगा। और अ पर्सन विल हैव गुड क्वालिटीज ऑफ फाइंडिंग कंक्रीट सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम। जो कंक्रीट सोल्यूशन है, मतलब किसी भी समस्या के ऐसे समाधान वो निकाल करके लाएगा जो कि मूर्त होंगे, जो प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देंगे, ऐसे समाधानों को वो लेकर के आएगा। अ पर्सन विल डील विद द एवरीडे टास्क, जो दैनिक दिनचर्या से संबंधित जो समस्याएं आती हैं उनको बहुत अच्छे तरीके से डील कर पाएगा। मतलब अगर हम साइकोलॉजिकल लैंग्वेज में कहें तो व्यक्ति में सॉफ्ट स्किल्स बहुत अच्छे से होंगी, ताकि वो ह्यूमन्स बिहेवियर को अच्छे तरीके से डील कर पाएगा। तो आज की थ्योरी में बस इतना ही है। अगर आपको कोई क्वेरी क्वेश्चन होंगे, थ्योरी अच्छे से समझ में आई होगी, या आपके कोई भी डाउट होंगे, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं। हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।